आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। आपके होते हुए मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं हमारी डेली लाइफ में जिनमें हमें बोलना होता है आपके होते हुए, तुम्हारे होते हुए, मेरे होते हुए, उसके होते हुए, मेरे पापा के होते हुए। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इन योर प्रेजेंस। मैंने समझाने के लिए योर लिखा हुआ है, लेकिन आप योर को चेंज भी कर सकते हैं जिसके होने की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि माई, हिज, हर, देयर, आवर, इट्स। कोई नाम भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिनके होने की बात हो रही है, जैसे कि मेरे होते हुए इन माई प्रेजेंस, आपके होते हुए इन योर प्रेजेंस, उसके होते हुए इन हिज प्रेजेंस या फिर इन हर प्रेजेंस अगर वो एक फीमेल है, मेरे पापा के होते हुए इन माई फादर्स प्रेजेंस। चलिए इसको सेंटेंसेस में यूज़ करने का रूल को देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे इन योर प्रेजेंस और उसके बाद आप बोलेंगे अपना कंप्लीट सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। जैसा कि हमने बताया था कि आप योर को चेंज कर सकते हैं जिसके भी होने की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन माई प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू यू, या फिर नथिंग विल हैपन टू यू इन माई प्रेजेंस। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ एनीवन, या फिर यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ एनीवन इन माई प्रेजेंस। आपके होते हुए कहाँ जाऊं? इन योर प्रेजेंस वेयर डू आई गो, या फिर वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इन योर प्रेजेंस आई विल नॉट गो एनीवेयर, या फिर आई विल नॉट गो एनीवेयर इन योर प्रेजेंस। हमारे होते हुए तुमने सोचा भी क्यों? इन आवर प्रेजेंस व्हाई डिड यू इवन थिंक दिस, या फिर व्हाई डिड यू इवन थिंक दिस इन आवर प्रेजेंस। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, या फिर नथिंग विल हैपन टू मी इन योर प्रेजेंस। उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। इन हिज प्रेजेंस वी कांट डू एनीथिंग, या फिर वी कांट डू एनीथिंग इन हिज प्रेजेंस। देखो तुम्हारे होते हुए भी मुझे ये काम करना पड़ रहा है। सी इवन इन योर प्रेजेंस आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, या फिर सी आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क इवन इन योर प्रेजेंस। मेरे होते हुए घबराओ मत। इन माई प्रेजेंस डोंट पैनिक, या फिर डोंट पैनिक इन माई प्रेजेंस। मेरे पापा के होते हुए मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती। इन माई फादर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, या फिर आई कांट गो विथ समवन एल्स इन माई फादर्स प्रेजेंस। सो गाइज एक सेंटेंस आप सभी के लिए। आपके होते हुए हम उदास नहीं हो सकते। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।